नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। नवंबर 2022 में गृह मंत्री ने असम की धरती से इतिहास को फिर से लिखे जाने की वकालत की थी। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। गलत इतिहास लिखा गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, अब हम इसे ठीक करने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतिहास को दुरुस्त करने का एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के स्कूल में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रदेश के छात्र अब मुगल शासक समेत कई अन्य विषय नहीं पढ़ेंगे। योगी सरकार का ये फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए लागू होगा। इस फैसले के बाद दोनों ही बोर्ड ने अपने 2023-24 के सिलेबस में कई फेरबदल किए हैं। जारी किए गए आदेशों के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने सत्र 2023-24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली इतिहास की किताब से विषय से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियों को हटा दिया है। इसके तहत बच्चों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, राजधानियां, दरबार, पदवियां, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग, सूचना तथा साम्राज्य जैसे बिंदुओं को पढ़ाया जाता था। लेकिन अब छात्र इन अध्यायों को नहीं पढ़ सकेंगे। इतिहास की किताब से भी कुछ और पाठ हटा दिए गए हैं। मुगल दरबार के पाठ को हटाया गया। इसके अलावा 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ भी हटाया गया। स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलनों का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर चैप्टर भी हटाया गया है। इसके अलावा 10वीं की लोकतांत्रिक राजनीति 2 की किताब से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां पाठ हटाए गए हैं। कक्षा 12वीं की नागरिक शास्त्र की किताब समकालीन विश्व राजनीति से पूरी तरह से समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का दौर से संबंधित पाठ हटा दिया गया। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने कल ही स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की थी। लेकिन अब जब बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनका सामना नए इतिहास से होगा। देश का इतिहास बदलने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो फिर लिखेंगे इतिहास को लेकर। अब इतिहास जो है वो फिर से लिखा जाना चाहिए, ऐसा नवंबर 2022 की बात करें तो अमित शाह ने ऐसा कहा था कि देश का इतिहास बदलने की काफी जरूरत है, इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। अमित शाह गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात को कहा गया था, गलत तरीके से लिखे हुए इतिहास को अब ठीक करने की जरूरत है। क्या है इतिहास बदलने के पीछे का राजनीति शास्त्र? देश में इतिहास को लेकर सियासी जंग भी देखने को मिल रही है। बात अगर यूपी के महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी पर ये जो सिलेबस आधारित है, जैसा कहा जा रहा है ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के आधार पर समय समय पर कोर्स को रीअलाइनमेंट किया जाता रहा है। और उसी को फॉलो किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब यूपी की राजनीति में एक नया ही इतिहास देखने को मिल रहा है। इतिहास की किताबों से इस्लाम का जो उदय है उसे भी हटाया गया है। साथ ही साथ बच्चों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा अकबरनामा और बादशाहनामा। और इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है। 2023-24 के सिलेबस में कई फेरबदल किए गए हैं। फिर लिखेंगे इतिहास, इसको लेकर गृह मंत्रालय से भी इतिहासकारों को लेकर ये कवायद शुरू हो चुकी है कि अब देश का इतिहास बदलने की जो कवायद शुरू की गई है उसे कैसे पूरा किया जाए। इस इतिहास को लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल ही स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब जब इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं वो जब स्कूल जाएंगे तो उनका सामना एक नए इतिहास से होगा, उस इतिहास से होगा जिनके बारे में ना उन्होंने अभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। जिस इतिहास को हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कई सालों पुराना मुगल का ये जो इतिहास रहा है वो काफी, मुगल साम्राज्य जो रहा है वो काफी पुराना रहा है। 1526 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत की अगर बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के मध्य में 1857 के आसपास इसका ये समाप्त हुआ था। तो ऐसे में इतिहास में जो भारत का इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें कहीं इतिहास की किताबों में मुगल का जो शासन रहा है, उनसे जुड़ी जो इतिहास रहा है वो काफी बड़ा रहा है और काफी लंबा रहा है, जिसे हटाया जाना कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतिहास में फेरबदल करने की क्या जरूरत आन पड़ी। 2023 और 24 का जो एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ही ये फेरबदल किया जाएगा और इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ मुन्ना खान नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले सवाल आपसे, नजरिया बदलने की जरूरत है, देश के इतिहास को बदलने के लिए आप किस तरीके का नजरिया बदलने की बात कर रहे हैं कि लोगों का, बच्चे जब आएंगे पढ़ने के लिए तो उनका नजरिया बदल जाएगा, आप लोगों को ये चुनाव के मद्देनजर नहीं देखना चाहिए, इतिहास को बदलने के पीछे का क्या कारण माना जाए? देखिए उक्ता जी, 2014 के बाद से केवल देश में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, एक सुशासन ही स्थापित नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पुनर्स्थापना भी हो रहा है। और जिन लोगों ने भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है जी। और हमारे भारतीय इतिहास को, हमारे भारतीय पूर्वजों को जो महान और वीर रहे हैं उनको नीचा बतलाने की जो कोशिश की गई है, उसी चीज को वापस लाने की बात है कि जो महान थे उनको महान दर्शाया जाए। नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सर, महान दर्शाया जाए, अच्छी बात है, बच्चों को हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आपको अपने महान शासकों के बारे में बताना है तो आप भी उसे सिलेबस में ऐड कर दीजिए, लेकिन हटाने की जो बात है वो समझ में नहीं आई है। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, हटाने की बात इसलिए आपको समझ में नहीं आ रही ना कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है, गलत तथ्यों को दिखाया गया है, सही चीजों को नहीं दिखाया गया। तो हमारे बच्चों को सही चीज पढ़ना चाहिए ना, जो वास्तव में वास्तविकता है। अगर वो गलत चीज अब तक पढ़ते चले आए हैं तो उसको तो रोकना चाहिए ना, तो उसको बंद करना चाहिए भाई। जब उसके पहले बहुत सारे, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे तथ्य रहे जो हम इतिहास नहीं लिखा गया। उसके बाद बहुत सारे विदेशी जो इतिहासकार है, जैसे फायान रहे और अलबरूनी रहे और इस टाइप के बहुत सारे लोग जो है आए और उन्होंने कुछ इतिहास लिखा, लेकिन वो पूरी तरीके से सत्य नहीं लिखा, क्योंकि उसमें उनका देश और उनके राजाओं का जो कुछ दबाव था वो भी उनमें उन्होंने मिक्स कर दिया। अचानक से याद आता है कि इतिहास गलत है। 1526 से हम इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं, अचानक से आपको याद आता है कि इतिहास गलत है। हाँ, वही बता रहा हूँ क्यों गलत है, बता रहा हूँ। वक्ता जी देखिए, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आता है, उसका वो जिक्र होता है। उसके बाद वो 500 इतिहास को खत्म कर दिया जाता है। वो 500 साल का इतिहास, उसके बाद 11 जब तुर्की आते हैं, 11वीं और 12वीं शताब्दी की बात फिर शुरू हो जाती है। जो 11वीं और 12वीं सदी है वहां से इतिहास लिखना शुरू होता है। ये 712 से लेकर के 1100 के 500 सालों का इतिहास कहां चला गया? वो हमारे जो हिंदू राजाओं और रानियों ने अपनी बलि दी और लड़ाई लड़ी और 500 साल तक तुर्कों को रोक करके रखा, उनका इतिहास कहां चला गया? उनके विषय में कौन बताएगा उक्ता जी? तो ये सब चीजें है कि हमारे जो हिंदू राजा रानी जो महान रहे, कुछ नहीं पता चला किसी को। ठीक है मुन्ना खान जी, लगातार ये बात कही जा रही है, चुनाव से जोड़कर इसे ना देखा जाए, और जो कांग्रेस अभी तक अगुवाई कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, जब तक सरकार में रही,
जो कुछ भी पढ़ाया गया इतिहास में वो सब गलत पढ़ाया गया। कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया और गलत पढ़ाया, इल्जाम आप पर लगाया। मुन्ना खान जी की आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ प्रोफेसर संजय सिंह इतिहासकार भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो इतिहास अब तक पढ़ाया गया या हमने जो पढ़ा, आपको क्या लगता है वो गलत था या सही था? देखिए मैडम, ऐसा है, जो इतिहास अब तक पढ़ाया गया वो बेसिक क्वेश्चन ये आता है किसने लिखवाया और किसने पढ़वाया। आजादी के बाद से जब कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई कि वो रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री करेगी, क्योंकि उससे पहले कॉलोनियल अप्रोच से पूरा इतिहास लिखा गया था, लेकिन उसके बाद नेहरू जी ने ये कमान कम्युनिस्टों को दे दी। कम्युनिस्टों ने अपनी इच्छा से, अपने विचारधारा के हिसाब से भारत का इतिहास का रीराइटिंग की। उस रीराइटिंग में उन्होंने जो उनको सूट करता था उन चीजों को आगे बढ़ा दिया, जो उनको सूट नहीं करता था उन तथ्यों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो यही इतिहास के साथ जो है जाती हुई एक नैरेटिव ये सेट किया गया, और विलियम जोन्स ने और ये जितने भी लोगों ने काम किया उस पे, और बाद में जो औपनिवेशिक कालखंड में भारत का इतिहास 3 भागों में मोटे रूप से बांट दिया, हिंदुओं का इतिहास, मुसलमानों का इतिहास और अंग्रेजों का इतिहास। तो सर, बस आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या ये गलत था या सही था? जो हम आज तक पढ़ते आए, आपने भी वही पढ़ा, हमने भी वही पढ़ा, तो क्या हम गलत पढ़ते चले आए या उसमें कुछ सही भी था? नहीं मैम, गलत इतना था कि एक ही तथ्य को हमको बताया गया जी, और सही उतना है कि वो उनका एग्जिस्टेंस तो था ही, भले ही पूरे भारत पे ना हो, लगातार राजपूत राजाएं संघर्ष करते रहे हों, लेकिन नैरेटिव ये सेट कर दिया गया कि 12वीं शताब्दी से लेके और 17वीं शताब्दी तक जो है यहाँ सिर्फ मुगलों ने शासन किया, यानी कि मुसलमानों की अपराजय थे वो, तो जबकि ऐसा अगर नहीं ये था। गलत था, एक ही तथ्य बताया जा रहा था, तो आपकी तरफ से इस बात का कभी पहल क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं कहा गया कि बच्चों को हम कुछ गलत नहीं सिखाएंगे, गलत जानकारी पहल हमेशा की गई, हमेशा ये बातें उठाई गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस विचार के लोग नहीं थे, उनके पास इस चीज का स्पेस उन्होंने दिया ही नहीं दूसरे विचार को सुनने का। सबसे एक सरप्राइजिंग बात यह है कि कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने कभी दूसरे विचार को जगह दी ही नहीं, लोकतंत्र होते हुए भी। और आज ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के नाम पे हम लोग जो है एक विचार विशेष को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, डॉक्टर रविंद्र, डायरेक्टर ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, सबसे पहले इस बातों को लेकर, जिस हिसाब से अब इतिहास को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ये इतिहास इतना पुराना है जिसे हम पढ़ते चले आए, आपने पढ़ा, अचानक से उस पर ये सवाल दागा जाए और सवालिया निशान खड़ा किया जाए कि ये इतिहास तो पूरी तरह से गलत था, तोड़ मड़ोड़ कर इसको पेश किया गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो रहा है? शिक्षा नीति पर ये सवाल खड़ा नहीं हो रहा है कि हमारी नॉलेज, जो हमने डिग्री ली, जो हमने पढ़ाई की, उसका अब कोई तथ्य या मतलब नहीं निकलता है? देखिए मैडम, इतिहास लेखन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो राजा होता है वो इतिहास अपने हिसाब से लिखवाता है। तो ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल से ऐसा ही होता है। जो राजा रहा और जिसने शासन किया उसने अपने लोगों को कहा कि भाई इतिहास लिखो, तो वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते हैं। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जब ये देश में कांग्रेस का शासन आया और जिन लोगों ने इतिहास लिखा वो भी शायद किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित रहे होंगे, तो उस हिसाब से इतिहास लिखा गया। यानी कि राजनीति हुई, इसको लेकर भी राजनीति हुई। मैं बहुत बड़ा इतिहास का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना जितना भी कॉमन सेंस से बता सकता हूँ और जितना भी हमने जाना, हमने भी वो इतिहास पढ़ा है। तो जहाँ तक एनसीईआरटी की किताबों की बात है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो एनसीईआरटी किताबें लिखी गई, देश में उस वक्त जो बड़े बड़े इतिहासकार, नॉन इतिहासकार थे, उन लोगों को ये काम दिया गया। अब आरोप ये है कि वो एक विशेष विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। ऐसा हो सकता है, मैं इस बारे में बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ इसलिए कह नहीं सकता ऐसा, बट हाँ ऐसे आरोप लगते रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि हमेशा हर दौर में
हर देश में और हर काल में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का शासन होता है वो इतिहास का अपने हिसाब से लेखन कराते हैं। मुन्ना खान जी, एक अलग ही विचारधारा के साथ आपने प्रस्तुत किया इतिहास को। आवाज आ रही है मैडम जी बिल्कुल आ रही है सर आपको। हाँ मैडम, ये इतिहास का मतलब होता है इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। तो हाँ। बीते हुए बात को कहानी के तौर पे सार्वजनिक करना, इसको इतिहास कहते हैं। इसमें मैं समझता हूँ विचारधारा की कोई मतलब नहीं। अगर बीजेपी चाहती है कि इसमें बदलाव हो, बदलना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ एक चुनावी स्टंट है और राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अगर बदलने हैं उसके, तो कई ऐसे मुस्लिम नाम है जो उनके अंदर है, बीजेपी के अंदर है, जो उनके खुद के रिश्तेदार है, उन्हें भी बदलने की जरूरत है। इतिहास में किसी विचारधारा की नहीं है। सवाल यह मुगल शासक जो हम लोगों को पढ़ाया गया, तो वो कोई विचारधारा के तथ्य से इतिहास नहीं लिखा गया, जो बीते थे उस कहानी को दर्शाया गया। सवाल यह है कि जितना मुगलों ने नुकसान नहीं किया हिंदुस्तान का, उतना 2014 के बाद बीजेपी के शासनकाल में हिंदुस्तान का नुकसान हुआ है। ठीक है, इस पर आगे गौर करके देख ले। ये इतिहास बदलने की बात करते, हालात बदलने की बात करते, देश बदलने की बात करते, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। इसके बार बार जब भी चुनाव आएंगे, इनको अपना जिन एक याद आ जाता है कि हमारे जो संस्कार है वो हिंदुत्व है। ठीक है, 2024 का एजेंडा तैयार किया जा रहा है। मुन्ना खान जी, इसी पर बहस जारी रखेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नवाब मीर जफर इतिहासकार भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो इतिहास बदलने की कवायद को शुरू किया गया है, क्या आज तक जो हम इतिहास पढ़ते आए उसे हम गलत समझें, या अब जो हमें इतिहास पढ़ाया जाएगा, अब जो बच्चे इतिहास पढ़ेंगे वो सही माना जाए? देखिए, जो इतिहास है वो इतिहास ही रहेगा जी, उसको बदला नहीं जा सकता। इतिहास कहते ही इसी को हैं जो हो। अगर आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई नया इतिहास लिखना चाह रहे हैं, जो पुरानी चीजें हैं उनको मिटाना चाह रहे हैं। आप किताबों में से अगर आप उनको बैन कर देंगे जी, दुनिया में, तो वो इतिहास रहेगा। अच्छा, आपके उस जमाने के जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, ये जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इनको भी क्या डिस्ट्रॉय कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे? तो इतिहास जो है वो बदलना कोई मुनासिब नहीं है, और उसको बदलने नहीं चाहिए, और बदलने से इतिहास बदलता भी नहीं है। जी, बहुत बहुत। जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रहेगी जी, और वो हमेशा पढ़ाई जाएगी। यहाँ आप बदल देंगे, लेकिन हमेशा दुनिया में वो कायम रहेगी, और लोग जो हैं उससे महरूम नहीं होंगे। तो ये बहुत गलत डिसीजन है अगर ऐसा सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी तमाम जानकारी और इतने अच्छी तरीके से इस बात को हमें समझाने के लिए। राजेश जी बताइए, लगातार इतिहास तो इतिहास है, इसे बदलने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? बार बार यही सवाल किया जा रहा है, बार बार इसी बात को उठाया जा रहा है। 2024 की बात आप करते हैं कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं यही मुद्दा उठा रही हैं। इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी, मीर जफर साहब ने भी यही कहा, जो इतिहास है वो इतिहास ही रहेगा, उसे अगर बदल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हर चीज खत्म हो जाएगी। हर चीज का एक महत्व होता है। देखिए वक्ता जी, सनातन संस्कृति और सनातन इतिहास जो है ना, वो बहुत पुराना है। ये मुगलों के समय का नहीं है। ये जो कांग्रेस या आजादी के बाद या आजादी के पहले। सर, हिस्ट्री पढ़ाई जानी है या हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जाना है? मैं जो एक साफ सवाल, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, आप पूरा सुन लीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप प्रश्न करिएगा। वक्ता जी, अगर किसी चीज में छेड़छाड़ हुआ है, अगर हमारे जो महान लोग रहे हैं, अगर उनको जो है हीन भावना की दृश्य दिखाने की कोशिश की गई है, और जो जीता वही समुद्रगुप्त न होकर के जो जीता वही सिकंदर हो जाएगा, जबकि सिकंदर 322 ईसा पूर्व में भारत के कई राजा होते थे छोटे छोटे। उन्होंने केवल कहां पे राजा की पोरस से उन्होंने लड़ाई किया, और अपने जो उनका सेनापति था सेल्यूकस, उस हारा हुआ राजा हमेशा अपनी बेटी की शादी करता था। उसने अपने सर, वक्त की कमी है, बहुत वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी मौर्य से किया, और वो बताया गया इतिहास में कि वो जीत गया। अरे और किस राजा से और बताया गया कि विश्व विजेता है। हमारी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है मुन्ना खान जी,
और दूसरी बात कहता हूँ, इतिहास बदलने की मित्र हमारे बार बार बात करते हैं, अच्छी बात है, आप बदलिए, जो पढ़ाना पढ़ाइए। आप तुगलक रोड का नाम बदलते, आप अकबर रोड का नाम बदलते, ये बातें बहुत अच्छी है मित्र। हमारे एक बार शांत हो जाए राजेश जी, उनका एक बार इस तरीके जी मुन्ना खान जी, मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बदलने की बात करते हैं, इतिहास बदलता है, बहुत अच्छी बात है, बदलिए। आपने अकबर रोड का नाम बदला, इलाहाबाद का नाम बदला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बीजेपी में मुस्लिम दामाद है उसके नाम कब बदलोगे आप? वो क्या इस विचारधारा में नहीं आते? जो काम आपको सबसे पहले करना चाहिए वो काम आपने अब तक किया नहीं, उनके नाम बदलो, आप उनके नाम चेंज करो। जो 12-14 मुस्लिम भाई है, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, जितने भी है सबके नाम को आप चेंज करो, उससे हम भी सहमत है। अच्छी बात है, आप बदलिए, बदलाव लाइए, लेकिन साथ में युवाओं की तकदीर भी बदलिए। ठीक है संजय जी, सरकारें बदलती रहेंगी। अभी योगी सरकार है, उसने सिलेबस को बदल दिया, हमने XYZ पढ़ा, अगली 5 साल के बाद बीजेपी के जितने मुन्ना खान जी, बहस को बहस रहने दीजिए, जिसमें मुद्दा समझ में आए कि आखिर बात क्या है। इस तरह से कोई भी चीज देखिए, अभी मेरे साथी ने कहा कि इतिहास इतिहास है, लेकिन इतिहास में लगातार शोध भी होता है, नए तथ्य सामने आते हैं और उनको उसमें समायोजित किया जाता है। जो मैं पहले भी आपसे कहा कि एक पक्षीय चीज जो है वो सामने रखी गई, एक नैरेटिव ये क्रिएट किया गया कि हिंदुस्तान में जो है मुगल अपराधे थे और बिल्कुल एक छत्र मुसलमानों का राज था। ये गलत तथ्य है, इस तथ्य में ही संशोधन होना चाहिए। लगातार संघर्ष हुआ है और कभी भी जो है वो अपराधे नहीं रहे हैं। जी रविंद्र जी, युद्ध में कभी किसी की हार होती है, कभी किसी की जीत होती है, तो बात है नैरेटिव की। जो मेरे मित्र कह रहे हैं नाम उसका, आप ताजमहल का क्या करा देंगे आप उसको, अरे भैया ताजमहल पहले था क्या? पहले ये भी तो अध्ययन कर लो, ये भी तो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज अगर मैडम मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हेलो, आप वहां से बात कीजिए ना। अगर आपको आज नाम बदलने में तकलीफ हो रही है तो आपको वहां भी तकलीफ होनी चाहिए, पहले ही नाम उसका क्यों बदला गया? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। लगातार इतिहास को लेकर लगातार इस तरीके के सवाल बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि इतिहास को बदलने की जरूरत है। जो इतिहास अब तक हमने पढ़ा वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, तोड़ मरोड़ कर उसे पढ़ाया गया है, अब उसे सही करने की जरूरत है। आप इसको, इन सब सारी चीजों को कैसे देखते हैं? क्या अब इतिहास को लेकर बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है? पूरी तरीके से राजनीति है। पहली बात तो जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है जी। दूसरी चीज की भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जो इतिहासकार थे विदेशी आक्रांताओं से संबंधित, विदेशी चाहे वो फारसी रहे हों, अरबी रहे हों, मुगल रहे हों, अंग्रेज रहे हों या पुर्तगाली या यूनानी रहे हों, उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा और उसको हमारे यहाँ के साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने उसको पढ़ाया। जबकि वास्तविकता ये थी कि जैसे चीनी यात्री आए, उन्होंने भारत के बारे में जो दुर्व्यवस्था का वर्णन किया वो तो इतिहास में पढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को स्वर्णिम कार्यकाल कहा, और वो जो शासन व्यवस्था में सारी चीजों का जब उन्होंने तारीफ करी वो चीजें कभी नहीं पढ़ाई गई। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करा गया और जो भारत के स्वाभिमानी स्वरूप थे, आप चाहे वो सुहेल देव जी रहे हों, चाहे सुहेल देव राजभर रहे हों, चाहे वो राणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी रहे हों, चाहे वीर सावरकर रहे हों, उनके इतिहास को ढंग से ना तो लिखा गया ना लोगों को बताया गया। ये एक विडंबना जरूर रही है, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा भारत सरकार को और मानव संसाधन मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो नई शिक्षा नीति लागू करी है इसमें रोजगार परक पाठ्यक्रमों का समावेशन हुआ है। और जो इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड हो, उसमें पाठ्यक्रम की एक कमेटी होती है, पाठ्य पुस्तक का जो विवरण होता है उसके लिए एक कमेटी होती है, वो हर साल में या 2 साल में बैठती है और जो अपने पाठ्यक्रम होते हैं उनका संशोधन, आज से नहीं आजादी के बाद से क्या आजादी के पहले से वो संशोधन होते आए हैं।
लेकिन इस साल तो कोई संशोधन ही नहीं हुआ है कहीं भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश के द्वारा जब मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में था तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को हमने उत्तर प्रदेश में अडॉप्ट किया था। ये एक क्रांतिकारी निर्णय था आजादी के बाद, जिसमें रोजगार परक पाठ्यक्रमों को पहले ही उत्तर प्रदेश ने आप्ट कर लिया, जो पूरा भारतवर्ष कर रहा है। और हमने उसमें जो अच्छे से अच्छा कोर्स आधुनिक शिक्षा के अनुसार हो सकते थे, उनका समावेशन उसमें हुआ था। अब रही जो आप लोग आज जो चर्चाएं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बगैर चर्चा कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, कहाँ से हटाया गया, कहीं से नहीं हटाया गया। तो अवांछनीय चीजें अगर कहीं पर आ गई होगी कुछ, उनमें आंशिक संशोधन हमेशा से होता आया है। आज जो बार बार मैं कई जगह पे कई चैनल्स पर देख रहा हूँ कि पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो गया। आप उठाकर विषय सूची देखिए, आज जो 11वें का उसका है भाग 2 का जो विषय 8 है, उसमें एक चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य। उसमें साफ साफ लिखा हुआ पाठ्यक्रम आज भी है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। कहाँ हट गया? एक केवल दुष्प्रचार करके लोग आज सरकार को बदनाम करने की नियत से जो देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। जो महाराणा प्रताप उनके साथ में लड़े, जो बाजीराव पेशवा उनसे लड़े, जो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर लड़े, उनको आपने नहीं दिखाया। आपने दिखाया किनको? जिन लोगों ने हमारे पर आक्रमण किया, कि चाहे मोहम्मद गोरी से लेकर, तुगलक से लेकर, तैमूर से लेकर, आज तैमूर के नाम पर यहाँ पर नामकरण होगा क्या? मुगल के नाम पर नामकरण होगा क्या? जिन्होंने हिंदुस्तान को नोचा। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और इन सब चीजों को, जो ये अफवाहों को लेकर हो या फिर राजनीति को लेकर हो, उन सब को क्लियर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतिहास को लेकर जो बातें की जा रही थी, हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़े। उन्होंने कहा कि सारी चीजें दुष्प्रचार को लेकर की जा रही हैं। जो अलग विचारधारा वाले लोग हैं, वो इन सब को लेकर एक दुष्प्रचार करके जो अभी की सरकार है उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और भी बाकी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।